जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। पूछ सकते हैं आप, बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे मुझ पर गाली दी है। मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संसद में जो है संग्राम चल रहा है। लोकसभा में कहें कि महाभारत हो रहा है, महाभारत का भी जिक्र हो रहा है, चक्रव्यूह का भी जिक्र हो रहा है, अभिमन्यु का भी जिक्र हो रहा है, दुर्योधन का भी जिक्र हो रहा है, भीष्म पितामह का भी जिक्र हो रहा है, और इसी संसद में अब जाति का भी जिक्र हो रहा है। जिक्र नहीं हो रहा है किसका? तो बजट सत्र के दौरान रोजगार का, विकास का, महंगाई का, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इसे चर्चा नहीं हो रही है। बजट सत्र यानी कि ऐसा सत्र जिसमें चर्चा होनी चाहिए थी देश के विकास को लेके, इकोनॉमी को लेके, महंगाई को लेके, आम आदमी के जेब खर्च को लेके, टैक्स को लेके चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है जाति बताओ, जाति जनगणना बताओ, हलवा की बात हो रही है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई लोग, कई पत्रकार ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ये तो बिल्कुल सही है। ये कैसे सही हो सकता है? बजट सत्र का मतलब ही होता है बजट पे चर्चा करना, बजट पे सरकार को घेरना। अगर इस बजट से निराशा है तो बजट पे ही सवाल पूछे जाने चाहिए थे। जाति की जनगणना पे सवाल जवाब हो सकते हैं, आगे के सत्रों में होने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इस सत्र में, इसका नाम ही बजट सत्र है, उसमें ये चर्चा करना कि जाति, ये चर्चा करना कि हलवा बट रहा है, कितना सही है? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इस देश में रोजगार को लेकर क्या सरकार कर रही है? सरकार ने अगर ये कहा कि हम 1 करोड़ इंटर्न पैदा करेंगे तो कैसे करेंगे? इस पे सवाल नहीं हो सकते थे? और भी कई मुद्दे थे जिस पे सवाल हो सकते थे, पर उस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। सवाल उन मुद्दों पे पूछे जा रहे थे, उन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी जिसकी चर्चा शायद बेईमानी। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा जहाँ ये चर्चा हो रही है वहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर की दूरी केवल 4.5 किलोमीटर है। अगर आप बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं तो केवल 9 से 10 मिनट लगेंगे। केवल 9 से 10 मिनट, 4.5 किलोमीटर दूरी है केवल लोकसभा से ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां आज से 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ कि 3 बच्चे जो देश का भविष्य थे, देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करने में जुटे हुए थे। और मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ क्योंकि एक दौर में मैंने भी इसकी तैयारी की है। बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं और इस मुद्दे पे संसद में कामकाज ठप नहीं होता है। क्यों नहीं ठप होता है? केवल 4.5 किलोमीटर दूर क्यों नहीं? आपने ये सवाल पूछा? क्या इस समय संसद में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सरकार को नहीं घेर सकता था आंकड़ों पे? छात्र मर गए, छात्र सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं, ये मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। ये जो 3 बच्चे मर गए एक ऐसा भविष्य लेके कि वो देश के नंबर 1 कह सकते हैं कैरियर में जाएंगे, वो मर गए। बेसमेंट में पानी के, नाली के पानी में डूब के मर गए। आप इसकी कल्पना कीजिए। छात्र सड़क पे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलने, क्योंकि ये छात्र वोट बैंक है ही नहीं। इसमें से जितने छात्र तैयारी करने वाले आने वाले हैं उसमें से मोर देन 60% छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, वोटर आई डी कार्ड नहीं होते हैं। वो तो बस आते हैं किसी तरीके से एग्जाम पास करके सुनहरे भविष्य को लेके। जो एक्चुअल वोटर कार्ड है, जो एक्चुअल वोटर है, वो तो यहाँ के रेंटर है, मकान मालिक है, और उनके खिलाफ कौन बोले? अगर यही दिल्ली में चुनाव होता तो तय जानिए देश के तमाम बड़े नेता जो आज लोकसभा में भाषण दे रहे हैं सड़कों पे इनके साथ होते हैं। आज ये छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट को घेर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो बदलने वाला है। 10 दिनों के बाद सब कुछ ही होना। क्यों नहीं बदलने वाला? क्योंकि आज भी संसद में बजट जैसे सत्र में जहाँ सबसे मुद्दा अहम होता है, बजट जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वहाँ चर्चा क्या हो रही है? जाति की जनगणना और हलवा।
क्या इस देश में हम वापस से 75 साल पहले, 20 साल पहले पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? हम क्यों नहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के आगे भी बहुत कुछ है इस देश में? क्या रोजगार, क्या महंगाई और क्या इकोनॉमी पर चर्चा नहीं हो सकती है? आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए, क्या आपको ये झकझोरता नहीं है कि केवल 4.5 किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन से 3 छात्र मर जाते हैं? वो छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो मर जाते हैं गटर में। लोग कहते हैं ना गटर में मौत हो गई, एक तरह से गटर में ही मरेगा ना, बेसमेंट में मर गया। और ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है, हर पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रही है। और संसद में चर्चा किस बात पे हो रहा है? जाति पे, रोजगार पे नहीं, विकास पे नहीं, महंगाई पे नहीं, जीडीपी पे नहीं, इकोनॉमी पे नहीं। चर्चा किस चीज पे हो रही है? जाति पे। और हम मजे से इस चर्चा को देख रहे हैं। सवाल आप खुद से भी पूछिए कि ये चर्चा होनी चाहिए थी क्या? इस चर्चे पे सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए थे कि भैया तुम ये चर्चा क्यों करना चाह रहे हो? क्यों इस हलवा सेरेमनी को, जो कि सालों से चलने वाली परंपरा, उसको भी आप जाति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हो? क्या पी चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे तो हलवा सेरेमनी नहीं होती थी? क्या प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे तो हलवा सेरेमनी नहीं होती थी? ये तो सालों से चलती हुई परंपरा हो रही है। उसमें जाति आप कैसे ढूंढ सकते हो? फिर तो मैं किसी भी दुकान पे खाना खाने जाऊं तो वहां भी मैं जाति ढूंढूंगा। अब ये हलवा और इस जाति का मामला कैसे सामने आया, आप इस वीडियो को देखिए। कल यानी 29 तारीख को राहुल गांधी ने एक वीडियो दिखाया, एक फोटो दिखाया जो बजट से पहले का हलवा सेरेमनी, उसी में उनका जिक्र, उससे ये सारा विवाद खड़ा हुआ। ये वीडियो देखिए फटाफट। एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। देश का हलवा बट रहा है, वित्त मंत्री सर पीट रही हैं कि एक हो क्या रहा है। किसने कहा? और आज जब देश के हलवा के बिकने की बात हुई तो आज जो है कहीं न कहीं एक्शन में जो है अनुराग ठाकुर साहब नजर आए। उन्होंने जो कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि हलवा पे किसने हंगामा किया और हलवा पे किसने क्या कहा। आप सुनिए कि अब हलवा पे अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा। स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का मैं पूछना चाहता हूं, हलवा किसको मिला? मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? तो भैया हलवा मतलब हो गया घोटाला। और इस पर चर्चा की अनुराग ठाकुर साहब ने, उन्होंने खूब जम के बोला और उन्होंने लाखे में पूछ भी लिया कि हलवा खट्टा था या मीठा था, हलवा कैसा होता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान संसद सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी, उन्होंने भी काफी कुछ कहा कि कैसे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं SC/ST को। वो सुनिए आप। Including 1,587 crore from the SC/ST sub-plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media. I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। फिर कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए,
वोट्स लेके क्या हो रही है? एससी के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। एससी के ऊपर इधर लेक्चर चर्चा करिए। हालांकि जब ये चर्चा चल रही थी इस दौरान जो है सभापति महोदय लगातार ये कहते हुए रही कि बजट पे चर्चा कीजिए, बजट पे चर्चा कीजिए। सभापति जी दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुँचेगी। प्लीज बजट पर सभापति जी दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुँचेगी। प्लीज बजट पर सभापति जी दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुँचेगी। देखिए बजट पे तो चर्चा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बात की थी। चर्चा जो है उन्हीं चीज़ों पे होती है जो चीज़ें आसान होती है, और बजट सत्र में यही हुआ। रोजगार, विकास, महंगाई पे चर्चा नहीं हुई। ये मुद्दे स्वाहा हो गए, ये मुद्दे खत्म हो गए। चर्चा खूब हो गई बजट सत्र में, जिसमें बजट पे बात करनी चाहिए। बजट एक केवल और कह सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण समय होता है, ये कुछ महीने या कुछ हफ्ते, जिसमें कि बहुत ही कामगार और कारगर चर्चा हो सकती थी। वो चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप देख चुके हैं, खुद समझ चुके हैं कि क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बात बिजनेस की करता हूँ, मैं बात कारोबार की करता हूँ, और मैं बात आपकी करता हूँ। अब ये पूरा भाषण आप सुनिए कि क्या आज हुआ। पूरा भाषण आप सुनिए। अनुराग ठाकुर साहब जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री थी, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा। पूरा भाषण सुनिए दादी जी भी हैं, और आप समझिए कि संसद भवन में क्या हो रहा है। उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इमरजेंसी लगाई थी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। और वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। सर, पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई। हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन कर्ण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं, तो नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। आप चाहते कार्रवाई हो जाए। माननीय सभापति जी, कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, तो पीछे दो लोग, कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी, बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बात जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है, और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया। मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, 9 माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। अब उस अभिमन्यु को, जिसने सारे चक्रों को तोड़ने का काम किया,
मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया। इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह सर, इसके 7 किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस, दूसरा पंडित नेहरू, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा SG, छठवां RG2 और सातवां आप सब जानते ही हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे सर। पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो एनजी, उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी सर। तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो RG1 है, RG1 ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्सहार किया। पांचवें जो SG हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 मिलकर, चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही 7वीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, 7 चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने इन आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है। गौरव जी, आपको हमने समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हाँ, हूँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। आप कर दिया, सुन रहा हूँ मैं श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, श्री अखिलेश यादव बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल बैठ जाइए आप लोग। सभापति महोदय, सभापति महोदय, क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ
आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ आप सकते। हमारी व्यवस्था सुन लो।